हिंदुस्तान भर के अलग अलग ज़िलों में और उन ज़िलों में जहां माइनॉरिटी की तादाद ज़्यादा है, पायलट प्रोजेक्ट रूप में चलाया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार का जो एक आर्ग्यूमेंट है वो ये कहती है कि हम तो पैसा भेजते हैं लेकिन लोग उस पैसे को लेना ही नहीं चाहते, कोई आता ही नहीं है लेने के लिए और पैसा हर साल वापस सेंटर को लौट जाता है। चौक एरिया के अंदर है, चौक तो जो है यहाँ पर कहाँ दे पाएगी ना, यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल है ना, अस्पताल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं, लेकिन 10 रुपए रोज। और फिर कौन सी इतनी गलियों में है कि लड़के बैठे 250 से कुछ लड़कियों पे। मगर सच्चाई तो ये है कि सरकार पैसा तो ज़रूर भेजती है उन लोगों तक जिनको उस पैसे की ज़रूरत है, जिनको उन स्कीम्स की ज़रूरत है, जिनको लाभ चाहिए, उन तक कभी नहीं पहुंचती। सरकारी स्कूल ना है नहीं, मान लोग डालीगंज जाते हैं इतनी दूर पढ़ने, ना कोई परेशानी, छोटे से बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम लोग आए इतनी दूर जाना पड़ता है, हम इतनी दूर जाते हैं पढ़ने, बहुत परेशानी होती, ना कहीं है नहीं, ना बना है स्कूल सरकारी। सेंटर शुरू किया है सद्भावना ट्रस्ट के साथ मिलकर के CSG और NFI ने रहनुमा का एक सेंटर लखनऊ में भी खोला है। लखनऊ में सनतकदा सामाजिक पहल और सद्भावना ट्रस्ट, इन दोनों के कोलैबोरेशन के साथ, इन दोनों के मिलाप में ये सेंटर चलाया जा रहा है, जिसकी कोऑर्डिनेटर हमीदा खातून हैं। इसमें पैरालीगल भी हैं, इसमें वकील भी हैं, इसमें वॉलंटियर्स भी हैं, इसमें फील्ड वर्कर्स भी हैं। तो यानी एक ऐसी टीम है जो लोगों तक पहुंचती है, उनकी ज़रूरतों को समझती है, उन्हें किस प्रकार की स्कीम की ज़रूरत है, उन्हें क्या लाभ चाहिए, इसको सेंटर तक लाना और उसके बाद उसको सरकार तक पहुंचाने का काम, उनको वो एक्सेस दिलाने में मदद करना रहनुमा सेंटर का काम है। रहनुमा सेंटर का जो मुख्य फोकस जो है वो 15 पॉइंट्स प्रोग्राम है, 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा जो बनाया गया। सनतकदा सामाजिक पहल रहनुमा सेंटर में जो वकील हैं उनको भी एक रोल के तहत रखा गया है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का मामला आता है तो उसे कोर्ट तक लेकर जाना। आप लोगों के लिए ही ये सब मीटिंग जो करते हैं हम लोग आपके क्षेत्र में जाके करते हैं, आप लोगों की भलाई के लिए या सरकार जो भी नई स्कीमें देती है आप लोग खुद अपने मन से भी कभी फ़ोन करके पूछ लीजिए मैम कब मीटिंग है, इस महीने में मीटिंग कब है, एक बार महीने में एक बार फ़ोन करेंगे पता चल जाएगा। इस वक्त रहनुमा ने लखनऊ ज़िले के 10 वार्ड के 35 बस्तियों में BPL यानी घरों में, जो कि 500 घर थे, उनका बेसलाइन सर्वे किया था। शुरुआत इस तरह से कुछ हुई इस सेंटर की। इसी आधार पर सद्भावना ट्रस्ट ने उन्हीं बस्तियों में 15 सूत्री कार्यक्रम और अन्य योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया। अभियान के दौरान रहनुमा प्रोग्राम से जुड़े साथियों ने प्रत्येक बस्तियों में स्टेक होल्डरों और बैंक मैनेजर, जिला अधिकारी के साथ मीटिंग की। मतलब क्या रूल थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें आपको ID और एड्रेस प्रूफ, जो 2 प्रूफ अभी इन्होंने कहा वो दोनों देने होते हैं। एक ID प्रूफ में लगेगा और एक एड्रेस प्रूफ में लगेगा और 2 फोटो, इतना लगेगा और एक फॉर्म भरा जाएगा। उसकी बेसिक शर्तें क्या है कि आपको 500 रुपए से खाता खुलवाना है, 500 रुपए खाते में मेंटेन करने ही करने, उससे कम अगर बैलेंस जाएगा तो चार्ज कटेंगे। की जानकारी के पर्चे बांटे और गली मोहल्लों में पोस्टर चिपकाए। रहनुमा के तहत किया गया समुदाय में मोहल्ला फिल्मिस्तान। मोहल्ला फिल्मिस्तान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हमारा एक छोटा सा वीडियो यूनिट है जो कि फिल्में बनाता है और वहीं के लोगों को प्रोफाइल करना और फिर उनकी कहानी उन्हीं को दिखाना कि वो अपने संघर्ष समझें। योजनाओं का लाभ पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। रहनुमा के तहत की गई मोहल्ला मीटिंग, जिसमें लोगों ने किए सवाल और बताई अपनी ज़रूरत। समुदाय के लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए
की गई रहनुमा सेंटर में अधिकारियों के साथ मीटिंग, कानूनी मसले को लेकर समुदाय में लीगल कैंप किए गए, मोहल्लों से निकल कर आए प्रत्येक केसों पर पैरवी की गई और पहल हुई। सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक योजनाओं क्रियान्वयन और उसकी निगरानी को लेकर एक बड़ी मीटिंग की गई, जिसमें हर बस्तियों से लोग शामिल हुए। ये मीटिंग रायमानाथ बली ऑडिटोरियम में हुई थी, जिसमें जिला कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, ये सब लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में अलग अलग विभागों से आए अधिकारियों ने चल रही योजनाओं पर विस्तार से बात की। समुदाय से आए साथियों ने योजनाओं से जुड़ी समस्याओं पर बात कर उन समस्याओं को सुधारने की बात की। क्या इसमें ऐसा कुछ है कि जब वो लड़कियां जाती हैं उनसे बात करने के लिए कि हमने फॉर्म डाला था, बहुत दिन हो गए, अभी तक हमारे फॉर्म का कोई जवाब नहीं आया? तो पिछले साल लगभग 750 फॉर्म आए, बजट आया हमारे पास 99 लोगों का। उसमें शासनादेश ये है कि जो फॉर्म पहले आए हैं उन्हें पहले दिया जाए, जो बाद में आए उन्हें बाद में दिया जाए। इन्हीं कामों को मजबूत करने के लिए रहनुमा सेंटर लखनऊ में तेजी से काम कर रहा है। फॉर्म तो मतलब आया नहीं, लेकिन इस साल फिर हम भर रहे हैं फॉर्म। और ये जो है यहीं के सब लोग हमारे यहाँ जो हैं, आपके यहाँ ऑफिस में सनत कदम में रहनुमा क्या कहते हैं उसको, वहीं से हम फिर से फॉर्म भरवा रहे हैं। यानी मतलब जो भी हमें हक चाहिए वो हम अपना हक लेने में लगे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है।